पांडे जी क्यों हुआ हुआ पांडे जी क्यों हुआ हुआ शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा हूं। एक बुढ़िया थी, उसके कोई नहीं था, लेकिन उसके पास अपार संपत्ति थी। बीघे के बीघे खेत थे, कित्ते के कित्ते मकान, ढेर के ढेर रुपये। खेतों को देख रेख के लिए बुढ़िया ने दर्जनों नौकर रख लिए थे। अपनी देख रेख के लिए दर्जनों दास दासियां। सूरज जब डूब जाता और दिया बाती हो जाती तो बुढ़िया दासियों से घिर कर बैठ जाती और आधी आधी रात तक ऊका पीती गप्पे लड़ाती रहती। ऐसे ही एक रात जब गप्पे लड़ा रही थी, पिछवाड़े गिद्धरों ने हुआ हुआ करना शुरू किया। बुढ़िया को गप्पे लड़ाने में बाधा पड़ने लगी। झुल्लाकर उसने पूछा, आखिर ये सियार हुआ हुआ करते क्यों हैं? बुढ़िया की एक मुंह लगी दासी थी, पतिया। उसने उठने का उपक्रम करते हुए पूछा, मैं देख आऊं मालकिन। मालकिन ने हुक्म दिया, जा, पर जल्दी लौट आना। पतिया पिछवाड़े गई और थोड़ा विलम्ब कर फिर तुरंत वापस लौट आई। ओठों की कुटिल मुस्कान छिपाकर उसने बतलाया, मैं तो सियारों से मिल आई और मालकिन वे आपसे खीर भोजन मांगते हैं। कहते हैं हमने तुम्हारी मालकिन के धान बर्बाद नहीं किए। कैसी कृतज्ञ है बुढ़िया, बदले में खीर भी नहीं खिलाती। पतियों ने हाय भाव नचा नचा कर बतलाया, अरे मालकिन ये तो धमकाते भी हैं। कहते हैं एक ही माघ से जारा नहीं कट जाता, खीर नहीं मिलेगी तो रब्बी को तहस नहस कर डालेंगे। हाँ। मालकिन बेचारी डर गई। उसने सियारों के लिए खीर भोजन का इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन खूब खीर बनी और पतिया को ही जिम्मा दिया कि वह भोजन सियारों तक पहुंचा दे। पतिया मगन खीर ले घर आई और अपने बाल बच्चों के साथ उसने छक कर खाया। खाली बर्तन लेकर बहू शाम को मालकिन के घर लौटी और गड़गड़ कर खूब कहानियां सुनाती रहा कि सियारों ने खीर भोजन कितने मजे से किया। पतिया ने सब किस्से सुना ही रही थी कि सियारों ने फिर हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने तमक कर पूछा, यह क्या हुआ? वाह, फिर क्यों पतिया, फिर क्यों हुआ हुआ क्यों करती है? खीर पूरी नहीं पड़ी क्या? पतिया का मुंह स्याह हो गया। उसे डर लगा कहीं मेरी धूर्तता पकड़ी न जाए, लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी कुट बुद्धि काम कर गई। उसने मालकिन से अनुमति मांगी, मैं जरा पूछ आऊं मालकिन कि वह हुआ फिर काहे को है। पतिया या बाहर गई और वह भीतर लौटी। उसने आते ही खुशी का समाचार दिया, मालकिन ये सियार अब हुआ नहीं करते, ये तो खीर भोजन के लिए आपको आशीष दे रहे हैं। बुढ़िया खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो गई। दूसरी शाम दासियों से घिरी उक्का गुड़गुड़ाती बुढ़िया जब बोरसी ताप रही थी तो फिर वही हुआ शुरू हुआ। बुढ़िया ने
कनखियों से पतिया की ओर देखा। यह क्या? पतिया दरियापत करने बाहर निकली। बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। ठंड का झोंका लगा तो पतिया के मन में एक नया विचार आया। उसने लौटकर मालकिन से कहा, मालकिन, जाड़ा बहुत पड़ रहा है। सभी सियार पांवे ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। आपसे कंबल दान मांगते हैं। कंबल मंगवाए गए। बांटने का जिम्मा फिर पतिया के हिस्से पड़ा। उसने कुछ कंबल अपने बच्चों को दिए, कुछ अपने संबंधियों को, कुछ अपने पड़ोसियों को। अगली शाम फिर वही हुआ। मालकिन ने पूछा तो फिर पतिया बाहर गई और फिर वापस लौट आई। दूसरे दिन का दिया जवाब उसने फिर दोहरा दिया। मालकिन, ए सियार आपके कंबल के लिए आपको आशीष दे रहे हैं। मालकिन एक बार फिर फूलकर कुप्पा हुई। मगर यह एक दिन का किस्सा हो तब तो। अगले दिन फिर जहां रात भीगी कि पड़े लोग दल बांधकर पिछवाड़े हुआ करने लगे। मालकिन ने पतिया की ओर देखा, भला यह हुआ अब क्यों? पतिया फिर बाहर गई, फिर एक नई खुराफात सोच कर आई। उसने आकर मालकिन को सुनाया, मालकिन, सियार पांडे सब बड़े कष्ट में हैं। कहते हैं कंबल से जाड़ा जाता नहीं, ओस से रात भर आफत रहती है। मालकिन जी दया करके एक घर बनवा दें तो। मालकिन ने अपनी जमीन दी, अपने पैसे से घर भी बनवा दिए। पतिया को हुक्म दिया, जो भाई पांडे लोगों को दे दे, अपने नए घर में आकर गृहवास करे। पर देख, उनसे कहना कि अब और मेरी जान न खाए। मेरे बूते जो हो सकता था मैंने कर दिया। पतिया गई और अपने बाल बच्चों समेत खुद ही नए घर में आ गई। शाम हुई और दासियों के गोल में गप सप करने बुढ़िया हाथ में गुरी लेकर मचिया पर बैठी कि अचानक पिछवाड़े शुरू हुआ। बुढ़िया की आंखों में अंगारे सुलग उठे। पतिया, अब क्या? वह क्या है? तुमने सियारों को घर में नहीं घुसने दिया क्या? पतिया, क्रिया कसम खाने लगी, नहीं मालकिन, वे सब तो दिन में ही नए घर में हैं, तो फिर चिल्लाते क्यों? जरा देख आऊं मालकिन। पतिया देख आई। आकर उसने कहा, मालकिन, मैंने पूछा पांडे जी क्यों हुआ? तो बोले, बुढ़िया को दे रहे दुआ। सभी दासियों ने ताली पीट कर चिल्लाना शुरू किया, पांडे जी क्यों हुआ? बुढ़िया को दे रहे दुआ। बुढ़िया फूलकर कुप्पा बन गई। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।